नमस्कार। डेली सच्ची सच्ची वाइज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको 15 जून 2026 की सभी बड़ी खबरें बताते हैं, जिन खबरों को झूठी और बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उस खबर को बताते हैं। आज की सबसे पहली खबर को, कांग्रेस ने देश में हो रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं भी नहीं करा पा रही है। इससे करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने वाले बयान पर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर, चाय वाला और जहरीला सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने इस बयान को विपक्ष की हताशा बताया है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया था। इंदौर में संजय सिंह का भाजपा पर हमला, विदेश नीति और बंगाल की राजनीति पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार, विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जहाजों पर हुए हमले के मामले में नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सामने मजबूती से भारत का पक्ष रखना चाहिए और इस घटना का विरोध करना चाहिए। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी आलोचना की। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। आगरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब अधिकारी संतों और महंतों की जांच करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच होना ठीक है, लेकिन धर्म से जुड़े लोगों की जांच होना दुखद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी ने चढ़ावे के पैसे लिए हैं तो उन्हें वापस रख देना चाहिए, भगवान माफ कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में बगावत को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ कुछ नाराज सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद कार्ति झाड़ की सरकार अतमजरी तरीके से सरकार कर रहे हैं। आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी का पत्र स्पीकर को सौंपा, जिसमें अनुरोध किया गया है कि बागी सांसदों के किसी अलग गुट को मान्यता न दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद अमेरिका ने न तो दुख जताया और न ही माफी मांगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझौता करने वाला प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत को आदेश देने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि एक स्वतंत्र देश ऐसी भाषा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दिल्ली के सभी थानों में होगी जन सुनवाई, बिना रजिस्ट्रेशन सुनी जाएंगी शिकायतें। दिल्ली में लोगों की शिकायतों का जल्दी समाधान करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब सभी थानों में थाना दिवस जन सुनवाई आयोजित होगी। इसमें स्पेशल सीपी, डीसीपी और एसीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी बारी बारी से शामिल होंगे। इस दौरान कोई भी नागरिक बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए अपनी शिकायत सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेगा। खान ग्लोबल स्टडीज के 3 कर्मचारियों को पुलिस का नोटिस, पूछताछ के लिए किया तलब। खान सर के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह समेत 3 कर्मचारियों को पटना पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर पर नोटिस चिपकाया है। कोचिंग में हुए हंगामे, हमले और तोड़फोड़ के मामले में कन्हैया सिंह ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कई बार बुलाने और याद दिलाने के बावजूद वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। दारमा घाटी में भूस्खलन के दौरान एक बड़ी चट्टान पर्यटकों की कार पर गिर गई, जिससे कार पूरी तरह दब गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में सपा की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, गुंडों और माफियाओं की राजनीति को पसंद नहीं करती।
मौर्य ने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी और मुरादाबाद की सभी 6 सीटों सहित पूरे प्रदेश में 325 सीटें जीतेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6,700 लाभार्थी महिलाएं अपने दिए गए पते पर नहीं मिली। सामाजिक सुरक्षा विभाग की जांच में उन्हें लापता पाया गया है, इसीलिए फिलहाल उनकी योजना की राशि रोक दी गई है। विभाग का लगभग 90% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत रविवार को लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में यूपीसीडा की सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने पूरे निर्माण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन महंगा हो गया है। इसकी वजह से पिछले 1 महीने में बिजली खरीदने की लागत करीब 31% बढ़ गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश की गई है। लेकिन दिल्ली के दुकानदार और फैक्ट्री मालिक बिजली के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित हैं। व्यापारियों के संगठन सीटीआई ने अपनी चिंता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर बताई है। बलिया के बेलथरा रोड इलाके में रविवार सुबह एक किशोरी के मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। किशोरी अपने प्रेमी को बुलाने की जिद कर रही थी और इसी वजह से टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने उसकी प्रेमी से बात कराई, जिसके बाद किशोरी सुरक्षित नीचे उतर आई। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई और समझाने के बाद छोड़ दिया। यूपी के रामपुर और सीतापुर में 15 जून से यूरिया, डीएपी और एनपीके खाद का वितरण शुरू होगा। किसानों को खाद लेने के लिए पहले फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप पर बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद किसान तय किए गए विक्रेता से अपनी खाद प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का मकसद खाद वितरण को आसान और पारदर्शी बनाना है। नई दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हाल ही में हुई बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम काफी सुहावना हो गया। शनिवार को तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग इंडी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही सुखद बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। 15 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं अल नीनो के असर के कारण देश के अन्य हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने से यात्रियों में घबराहट मच गई। चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई। डर के कारण कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पर कूद गए। इसी दौरान दूसरी ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे और 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई।